इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी। अंदर सबसे पहले नंबर पर श्रीलंका डिफॉल्ट के दहाने पर था और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। पाकिस्तान की बारी तो आ चुकी है। बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो डे 1 से ही पाकिस्तान जो है ना वो क्राइसिस के अंदर है। जब हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में राज कर रहा है और आज उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो 300 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, तब हम पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं। इस टाइम इंडिया जितनी तेजी से compete करता नजर आ रहा है चाइना को, जितनी तेजी से एशिया में अपनी एक पावर, प्रॉपर पावर जिसे कहते हैं, दिखाता नजर आ रहा है, ये सबके सामने। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स जो सियासतदान है वो अपने लिए जाती अपने लिए काम करते हैं। और उन्होंने 47 साल में हम दोनों इकट्ठे ही आजाद हुए थे। उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, हमने लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए। कि हुजूर अब तो साइकिल नहीं खरीदी जाती तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे हम, जितनी कीमतें चढ़ी हैं। जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था। जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी का कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। तनवीर, इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का, क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं। वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें, अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की तब सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है। सबसे तेज़ी तो नहीं, चाइना के बाद कह सकते हैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि आबादी के लिहाज से भी आप देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है या 8 गुना बड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है उनकी इकानमी में। अब आप देखें ना कि इस वक्त जो तमाम ममालिक के हालात हैं, कुछ कंट्री रिजर्व पर चल रही हैं, कुछ कंट्री जो हैं उनकी इकॉनमी खसारे का शिकार है। अभी पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, ये ग्रोथ रेट आप देखें, लास्ट टाइम अगर 14-15 मंथ आप पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान का भी आप ग्रोथ रेट चेक करें तो वो 6.1 समथिंग था मेरे ख्याल में। ये मेरे ख्याल में ग्रोथ रेट तो नहीं इतना मैटर करता, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता जाता है, ये फिगर ही देने होते हैं। हो सकता है उनके कम्युनिस्ट ने कोई फिगर ही ऐसे दिए हों, लेकिन मे भी ये इस चीज़ को भी अगर आप एक साइड पे रखें तो इस चीज़ में नो डाउट कि इंडिया इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसके रिजर्व देख लें, $600 अरब के करीब पहुँच गए हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस मामले में उनको। सर, इंडिया की बढ़ती हुई इकॉनमी की वजह क्या है? क्या वजह है कि इंडिया की इकॉनमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है? उसके 2-4 रीज़न है। एक ये है कि वो 2002 के बाद जब इधर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई थी, वो एक तसलसल के साथ एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। उधर मनमोहन सिंह था और इधर हमारा मुशर्रफ, और उसके बाद वो 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। अब 10 साल तकरीबन ये बीजेपी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है कि मुल्क में स्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में देखें, ये तकरीबन कोई 8-10 वज़ीर आज़म इन 20 सालों में बदल गए हैं। और इसकी भी ये भी एक रीज़न हो सकती है, स्टेबिलिटी है। दूसरा ये कि वो आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, वो भी एक फिगर है। और दूसरा उनका जो आप एजुकेशन लेवल देखें और
जो हमारे एजुकेशन लेवल से बहुत अबव है। आप जो मिडल ईस्ट में चले जाएं या यूके में चले जाएं, जो भी कोई आपको किसी बिग पोस्ट पे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट या पॉलिसी मेकर मिलेगा, आपको वो इंडियन ही मिलेगा। कोई 20 इंडियन होंगे तो एक पाकिस्तान होगा। तो जो मैशियत का जो है ना, तलीम के साथ भी बहुत तल्लक है कि उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत आगे है। सर क्या वजह है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो अपनी ग्रोथ रेट के साथ पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और हमारी इकॉनमी दिन ब दिन खसारे का शिकार हो रही है। कहा जा रहा है कि कभी कोई अनाउंसमेंट हो जाती है हमारे डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम लोग खसारे में जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। हमारी मौशियत कहाँ जा रही है? देखिए, हमारी मैशियत का तो आप तल्लक वही कहेंगे, हमारे सियासी हालात जो हैं, हमारे सियासतदान जो है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करके नहीं राज़ी। इधर कुर्सी की लड़ाई है। जब ये कुर्सी की लड़ाई ख़त्म होगी, जो वाम जिस बंदे को वोट देगी वो बंदा आगे आएगा और एक पॉलिसी बनाएगा और उसको लेके नेक्स्ट गवर्नमेंट भी उसको आगे लेके चलेगी। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान भी माशी लिहाज से स्ट्रांग होगा। और जो हम कशकोल ठाए बैठे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कशकोल जो है ना हमारे टूटने वाला है, लेकिन उसमें सबको इकट्ठा होकर बैठना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क तय करना पड़ेगा और उसके तहत मैशियत को आगे लेके चलना पड़ेगा। सर आपका नाम? कैसर गिल मेरा नाम है। सर इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को आज आए इंडिया के जीडीपी नंबर मतलब इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज करेगी इस साल, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले साल 9% पे राइज करती दिखी थी, इस साल 7.2, एक ऐसे साल में जिस साल ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जाती दिख रही हैं, चाहे वो जर्मनी हो जो कि नेगेटिव में चली गई या दूसरी इकोनॉमीज यूरोप की, अमेरिका, ये सब के सब खराब इकोनॉमिक ग्रोथ स्कीम आ रही होंगी। ऐसे में इंडिया फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी है, चाइना से भी आगे है। बड़ी इकोनॉमीज में, छोटी इकोनॉमी तुलाबू या पापुआ न्यू गिनी, इनका कंपैरिजन नहीं होता बड़ी इकोनॉमी से। पाकिस्तान में कैसे दिया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी के इन फिगर्स को? ठीक है रोहित भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से मौका दिया कि मैं अपनी जो सोच है एज ए पाकिस्तानी, अपने जो विचार हैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपके सवालात का जवाब देने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, मैं कोई इकोनॉमी स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं कोई वर्ल्ड बैंक में जॉब नहीं कर चुका, मेरा कोई IMF के साथ डील नहीं चल रही, लेकिन एक आम पाकिस्तानी हूं, थोड़ा सा एजुकेटेड हूं या थोड़ी सी एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करता हूं। इन सब चीजों को मैं इस तरीके से देखता हूं कि देखें, हमें ये देखना है कि अगर 2 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें, इंडिया 2-3 साल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता लास्ट तकरीबन 7 to 8 years 9 years से जो है वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। इवन कोरोना के टाइम में भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो उस तरीके से नहीं घबराई जिस तरीके से बड़ी बड़ी इकोनॉमी, अगर अमेरिका की बात करें और दूसरे बड़े कंट्रीज की बात करें जिनकी इकोनॉमी को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस टाइम हमें यह सोचना है, पाकिस्तान की पब्लिक, आपने पूछा क्या सोच रही है पाकिस्तान में इस रेट को, इकोनॉमी को कैसे, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे देखा जा रहा है। मैं ये बताऊं, ये बात तो 100% आज मैं क्लियर करता हूं। बहुत सी चीजें आपके इस प्रोग्राम में आज मैं क्लियर करूंगा, देखने वालों के लिए भी, पाकिस्तान से जो देखते हैं अगर उनके लिए भी, कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ और पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। ये दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अगर कोई जज्बाती पाकिस्तानी ये कहे कि देखो सोहेब चौधरी ने बोल दिया कि भाई इंडिया के साथ तो मुकाबला ही नहीं, तो वो उसकी सोच है। भाई मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं जो फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर में अगर मैं इंडिया के साथ कंपटीशन कर रहा हूं तो मैं अपना मजाक बना रहा हूं। सीधी बात है, क्लियर बात है। क्योंकि हम किसी भी फील्ड में देख लें, इकोनॉमी की आपने बात की, आपने इसके अलावा डेवलपमेंट की आप बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, इवन विजन, सोच की बात कर लें, हमारे में और इंडिया वालों में बहुत सा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब बात आती है कि कैसे डिफरेंस आया, बात आती है इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, बात आती है कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो भी इन सालों में, जिन सालों में दूसरी बड़ी इकोनॉमीज जो सी हैं वो रिसेशन का शिकार हो रही हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, 2 चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, जैसे आपके इंडिया में इस टाइम जो गवर्नमेंट है, PM मोदी साहब की अगर बात करें तो उन्होंने पिछला अपना टेन्योर पूरा किया, अभी भी टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, उनका होने वाला है। सर आपका नाम? बाबर यूसुफ। करते क्या है? मैं पास्टर हूँ। मास्टर्स? पास्टर चर्च में। I'm Christian। बहुत खूब। सर क्रिश्चियन है, पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर मिनॉरिटी को क्या इक्वल राइट्स मिल रहे हैं? बस खुदा का शुक्र है, जो कुछ हो रहा है बेहतर है। फिर भी अगर मैं सवाल करूं कि इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, तो आप एक माइनॉरिटी से हैं, आप मुझे बताएं आपको राइट्स मिल रहे हैं?
नहीं, उस तौर से नहीं अभी जो होना चाहिए किस चीज़ की कमी है, कुछ एक्सप्लेन करें ताकि पता चले जिसे बेहतर किया जा सके। क्या माइनॉरिटीज़ को किस चीज़ की कमी मिल रही है? जॉब्स का कोटा बहुत कम है मिनॉरिटीज़ के लिए, और इसके अलावा ये है कि बहुत सी जगहों पर रद्द किया जाता है। तो ये इन चीज़ों को हुक्मरानों को चाहिए कि वो ख्याल करें, इस पे कोई तरमीम लाएं, इसमें कोई बेहतरी लाएं ताकि बेहतर हो सके। बिल्कुल, जाने कि मतलब माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स अभी नहीं मिल रहे। सर एक सवाल है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे है। दुनिया के अंदर यूएस को देख ले, श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट हुआ, बहुत से इलाके बहुत से जो कंट्रीज़ हैं जो डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे भी जाती हैं, रिसेशन में जाती हैं, गुर्बत उन पे आती है। लेकिन आज की करंट न्यूज़ है सर, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर उसके अंदर रिसेशन नहीं आ, क्या वजूहात हैं जो कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट आ गया लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ 75 सालों में, क्यों? अभी देखें, जो मुझे लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि एक उम्मीद है बाकी खान साहब के ताल्लुक से, तो वो अब इस तरह जो होगी सिचुएशन, तो अब बड़ा टूट सा गया दिल। मत आएगी, हम उसके लिए दुआगो हैं, जो भी है हम दुआगो हैं कि खुदा हमारे। हम दुआ ही करते रहे तो आपको लगता है कि दुआओं के असर से, बिल्कुल दुआ में असर होता है, लेकिन हीला कर तो वसीला मिलता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो दुआ भी असर करेगी। हमारे हुक्मरान अगर ऐसे ही चलते रहे, अपनी जेब, अपनी पार्टी, अपने पैसा बढ़ते रहे, तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? नहीं, ऐसे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इसके लिए फिर अवाम को जो है वो नया राय अमल लाना होगा, अवाम को जागना पड़ेगा, अवाम को आना पड़ेगा।